नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में बीजेपी की धामी सरकार ने यूसीसी को लागू किया। उत्तराखंड कांग्रेस यूसीसी कानून में किए गए एक प्रावधान का सबसे अधिक विरोध कर रही है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। इसके तहत जो प्रावधान किए गए, इनके विरोध में कांग्रेस लगातार बात कर रही है और उत्तराखंड में एक सर्वे भी शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यूसीसी कानून में प्रावधान किए गए, इसके विरोध में उन्हीं ने सर्वे शुरू किया है। ऑनलाइन किए जा रहे इस सर्वे का परिणाम क्या आएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन अभी जब हमने उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर नेता और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से बात की और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यूसीसी में किए गए प्रावधानों पर सवाल किया, कांग्रेस के विरोध को लेकर उनसे राय मांगी गई, तो उन्होंने जो कहा उसको सुना जाना चाहिए। उनकी बात को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को भी सुनना चाहिए। हम कर्ण मेहरा के द्वारा विरोध में कही गई बात और विनोद चमोली की राय दोनों को सुनाएंगे। पहले कर्ण मेहरा की बात को सुनते हैं। इसमें अराजकता बढ़ेगी, भविष्य कुछ नहीं है और हमारे उत्तराखंड की और हमारे भारत की संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाली नहीं है। कोई भी स्वेच्छा से नहीं चाहेगा उसके परिवार का कोई सदस्य बिना शादी के सहवासी संबंध बनाए। इसमें जो इसका इन्होंने उल्लेख किया है, इसको उन्होंने नाम ही दिया है सहवासी संबंध, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। एक जनमत संग्रह के लिए हमने एक 10 क्वेश्चन आर का ये पर्चा बनाया है। हमारा कार्यकर्ता इसको घर घर लेके जाएगा, वहाँ रहने वाले लोगों से इसको भरवाएंगे, सहमत हैं या असहमत हैं, और उसके बाद का हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं और हमने इसको डिजिटल भी किया है और उस डाटा के आधार पर हम एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे और हम जन जागर करके लोगों को अवेयर करेंगे ताकि वो इस कानून के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरे और सरकार को हम मजबूर करें कि इस कानून को बदले। कर्ण मेहरा का कहना है यूसीसी में लिव इन संबंध का प्रावधान उत्तराखंड की गरिमा और संस्कृति के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। वो कह रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस राज्य में आंदोलन के माध्यम से आम जनता की राय जानेगी। जो भी राय आएगी उसका एक ज्ञापन बनाया जाएगा और उसको ज्ञापन के रूप में देश की राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का इस पर क्या कहना है, उनकी राय एकदम जुदा है। आप पहले उनकी बात सुनिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। यूसीसी में प्रावधान क्या है उन पर भी बात करते हैं। मैंने तमाम स्टडीज़ की हैं और लिव इन रिलेशनशिप पे मैंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी पढ़े हैं। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था हरियाणा के केस में। उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, और उन्होंने ये कहा कि नॉन मैरिटल स्टेटस कैन नॉट बी सेट इलीगल, कैन नॉट बी सेट इलीगल। हम उसको इलीगल नहीं कह सकते, ऑल्दो इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड। ये सामाजिक तौर पर हमारा वो माइंड सेट है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन ये इलीगल नहीं है। अब फिर वो आगे बोलता है कि इसमें भी जो हिंसा है, जैसे मान लो कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब क्योंकि उसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो उसमें अगर किसी लड़की पर कोई हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा के श्रेणी में नहीं आ रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। या उस लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसके अधिकार भी सुरक्षित नहीं है, तो वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट करती है कि मेक सम रूल्स टू प्रोटेक्ट दिस वुमेन एंड द चाइल्ड, ऐसा वो बोलते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़े। लेकिन हम जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने का जो मसला है, इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो ये लिव इन रिलेशनशिप को हतोत्साहित करने का मसला है। अभी तक तो इलीगली लोग रह रहे हैं, ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल नहीं माना है, लेकिन लोग रह रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रह रहे हैं और उसमें अपराध भी घटित हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सबसे पहले उनके माता पिता को पता होना चाहिए। ठीक, क्या कोई माँ बाप अलाउ करेगा क्या? अभी तो माँ बाप को मालूम ही नहीं है, लेकिन माता पिता को पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट आ गया ना। तो अगर माता पिता तक वो सूचना चली गई तो माता पिता करने नहीं देंगे, आधा मसला तो यही करने नहीं देंगे, तो हतोत्साहित होगा नहीं हुआ। अगर हमने लड़के को कहा कि भाई लड़की के साथ अगर कुछ होगा तो तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे ऊपर कानून लागू हो जाएगा, तो लड़का करेगा क्या? आधा तो वैसे भाग जाएगा। तीसरी बात है, उससे कहेंगे अगर तुम्हारे से गलती से कोई औलाद पैदा हो गई तो बेटा तेरी संपत्ति में जो है उसका अधिकार होगा
तुझे देना पड़ेगा तो सोशली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेगा क्या? और मैं तो एक चीज और ऐड कर रहा हूं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, जब मैंने कांग्रेस की स्टेटमेंट पढ़े, अपना भी मैंने अपनी स्टडीज की, तो मैंने एक चीज और सोची है जो मैं बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस प्रदेश में एक सर्वे होना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जितने भी लोग हैं उनके माँ बाप तक सूचना जानी चाहिए, उनके एफिडेविट ले जाने चाहिए, उनके एफिडेविट होने चाहिए हमारे कंसर्न से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और साथ साथ जो कहीं किराए पर रहते हैं, अमूमन किराए पर रहते हैं ऐसे लोग, तो उस मकान मालिक का भी उसमें स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये मुझे जानकारी है कि यह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर कल कोई अनहोनी होती है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो मेरे मकान मैंने अलाउ किया है। जिस दिन इन सब लोगों को आप टाइट कर देंगे, लिव इन रिलेशनशिप वाले मोहन से नीचे नजर आएंगे, उत्तराखंड में कोई नहीं मिलेगा। विनोद चमोली एक बात बहुत ही सही कह रहे हैं, जिस संबंध को कानूनी तौर पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसे कोई संबंध है कहीं पर भी, दो लोगों के बीच में बनते हैं ऐसे संबंध, तो उसको सबसे पहले तो सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के संबंधों के जो बाद में परिणाम आते हैं, अपराध आते हैं या दूसरी चीजें आती है, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है, उसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इस तरह के संबंध के बारे में तैयारी करने वालों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप में है या रहने के बारे में सोच रहे, उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को सभी तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उनके लिव इन रिलेशनशिप में जो संबंध है उनको मान्यता तभी दी जाएगी जब वो बालिग होंगे। 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती के परिजनों को इस बारे में सूचित करना जरूरी होगा। जो भी युवक युवती 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने इस बारे में सूचित नहीं किया है, तो उनको 3 महीने तक की सजा या उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की स्थिति में भी इस बारे में घोषणा करनी होगी, सूचित करना होगा। यदि केवल एक साथी आवेदन करता है, घोषणा करता है या सूचित करता है, तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी द्वारा पुष्टि करने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने का फैसला करेगा। यदि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है, तो बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य होगा। ऐसे बच्चे को पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त होंगे। इस तरह के प्रावधान उत्तराखंड में यूसीसी में लागू किए गए हैं, जिस पर उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इस पर ऑनलाइन सर्वे करा रही है। अब देखना यह होगा कांग्रेस के सर्वे में कितने लोग हिस्सा लेते हैं और क्या कांग्रेस इस सर्वे के परिणाम को भी सार्वजनिक करेगी, यह भी एक सवाल है। लेकिन जो विनोद चमोली कह रहे हैं उस पर कर्ण मेहरा कितना विचार करेंगे और इस पर क्या कर्ण मेहरा की कोई प्रतिक्रिया आएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।